एवरीवन, वेलकम टू मोटर एक्सपीडिशन। दिस इज़ द ऑल न्यू होंडा NX200, जो कि पहले होंडा CB200X आते थे, उसी का ही ये रेप्लिका बोल सकते हैं। वो अभी आना बंद हो गया। ये ऑल न्यू NX200 के नाम से अभी लॉन्च हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हेडलाइट का जो शेप थोड़ा सा चेंज हो गया। ये ऊपर में आपको 2 रिफ्लेक्टर लो बीम के लिए, और नीचे का जो 2 रिफ्लेक्टर वो आपको हाई बीम के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे DRLs यहाँ पे मिल जाएंगे साइड पे, और इसी के साथ में यहाँ पे जो नकल गार्ड है उसी में आपको इंडिकेटर्स प्लेस किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी इंडिकेटर्स ऑन है। तो ये नॉर्मली जब भी आप चाबी ऑन करेंगे, ये मैं आपको ऑफ़ करके दिखाता हूँ वापस। जब भी आप कीज़ ऑन करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे, ये लो बीम DRLs एंड देन यहाँ पे जो नकल गार्ड्स में यहाँ पे आपको ये लाइट्स दिख जाएंगे दोनों साइड में। ये ऑल टाइम ऑन रहेगा जब भी आप इग्निशन ऑन करेंगे। जब आप इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तब ये इसका जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और जब भी आप इसका टर्न सिग्नल इंडिकेटर यूज़ करेंगे लेफ़्ट और राइट, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इधर पे आप ब्लिंक होने लगा है, लेकिन इस साइड में आपको ब्लिंक होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर्स दिए गए हैं होंडा की तरफ से। जब भी आप उस साइड में टर्न करेंगे तो उस साइड का ये ब्लिंक हो जाएगा। तो ये ऑल टाइम ऑन रहेगा। तो अभी इसको कर देते हैं बंद। तो उसी के साथ साथ ये नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे पहले जैसे यहाँ पे गोल्डन USD फोग आता है, और इसका जो पेडल डिस्क है पहले जैसे ही यहाँ पे 272 mm का आपको यहाँ पे डिस्क रूटर मिल जाएगा। पीछे में आपको 220 mm का आपको डिस्क रूटर मिल जाएगा, और इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ABS का रिंग, पीछे में भी ABS दिया गया है, डुअल चैनल ABS के साथ आता है ये। और इसका जो टायर साइज़ है यहाँ पे पहले जैसे 110/17 इंच का यहाँ पे आपको डुअल पर्पस टायर मिलने वाला है। जो कंपनी है वो MRF का जेपर टायर आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको सेम यहाँ पे आपको MRF का ही दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं MRF, और टायर साइज़ जो 140/17 इंच का यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। और इसका जो एलॉयज़ है ये ब्लैक नहीं है, ये काइंड ऑफ आपको ग्रे कलर में मिलेगा। गन मेटल ग्रे तो नहीं बोल सकते, लेकिन ब्लैक, फुल ब्लैक नहीं है ये जो कलर है। तो काफ़ी अच्छा दिखते हैं ये, जो कि आपने यूनिकॉर्न वगैरह में भी देखा होगा। जो BS6 फेस्टिवल है उसमें भी आपको सेम इस कलर का आपको जो एलॉय है वो आपको दिखने को मिलेगा। पीछे में आपको ये 220 mm का आपको पेडल डिस्क मिल जाएगा, और ये निसिन का ब्रेक कैलिपर्स, और ये इसका एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट पाइप। उसी के साथ ऊपर में आपको यहाँ पे ये एल्यूमिनियम फिनिश में आपको पिलियन का फुटरेस्ट दिया गया है। सामने में देखेंगे तो यहाँ पे ये स्प्रिंग डिश, यहाँ पे आपको जो राइडर है, राइडर का जो फुटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, और ये पीछे का ब्रेक पैडल। और जो इंजन है वो पहले जैसे ही है, जो 184.4 cc का आपको इंजन एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है पहले जैसे, जो BHP प्रोड्यूस करते हैं। 17.03 BHP एट 8,500 RPM एंड 15.7 Nm ऑफ टॉर्क एट 6,000 RPM पे यहाँ पे ये पावर जनरेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका जो स्पार्क प्लग है यहाँ पे लगाया गया है। और नीचे की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इंजन का कॉल दिया गया है, जो फाइबर में है, ये ग्रे फिनिश में दिया गया है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है वो 176 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलने वाला है। और इसका जो सीट हाइट है 810 mm का आपको सीट हाइट मिलने वाला है। सीट काफ़ी जो राइडर है, राइडर के लिए काफ़ी बड़ा सीट यहाँ पे कंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि इस साइड में आपको बड़ा करके दिया गया है, इस साइड में छोटा सा नैरो करके दिया गया है। तो एक्सेस करने के लिए काफ़ी जो शॉर्ट राइडर है उनके लिए भी ये एक्सेसिबल हो जाता है। और पीछे में ये पिलियन के लिए ये यहाँ पे स्प्लिट सीट दिया गया है। और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये ग्रे फिनिश में आपको ये पेंटेड आपको ये ग्रे हैंडल दिया गया है। पीछे की तरफ में फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका जो लाइट है आपको हॉर्नेट के जैसा दिखाई देगा। पहले भी जो CB200X आते थे उसका भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन उसमें ये जो फीचर्स आया है, जो कि इग्निशन ऑन करते ही सामने में जो नकल गार्ड में जो लाइट जल जाते हैं वो नहीं थे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हैज़र्ड लाइट जल रहा है। और नीचे की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए ऊपर में आपको LED लाइट दिया गया है। और ये इस पीछे का आपका मड गार्ड, और इसी के साथ साथ इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे सारी गार्ड दिया गया है। और यहाँ पे ये 200 का आपको स्टिकरिंग मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पिलियन जो सीट है उसको खोलने के लिए यहाँ पे की स्लॉट दिया गया है।
और ये इसका चेन का कंपार्टमेंट, और यहाँ पे जो स्विंग आर्म है इसमें टायर का चेन एंड टायर का आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे कितना आपको टायर का जो इन्फ्लेशन जो PSI होता है वो आपको कितना एयर डालना है वो सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे चेन का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कितना फ्री प्ले चेन का होना चाहिए वो सब दिया गया है। और यहाँ पे सिंगल स्टैंड के साथ साथ में आपको डबल स्टैंड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है एडवेंचर बाइक के लिए। कभी भी आप कहीं पे जाते हैं तो आपको ये काफ़ी हैंडी होने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB नहीं, यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो आप यहाँ पे टाइप C केबल से ही आपको यहाँ पे चार्ज वगैरह कर पाएंगे। और ये जो नकल गार्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। ये कभी आप हल्का सा गिरने विरने में भी ये टूटेगा नहीं, ये फ्लेक्सिबल है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टिकरिंग दिया गया है, और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे होंडा का एम्ब्लेम दिया गया है। और नीचे की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ भी आपको फ़ैन या फिर रेडिएटर को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है। यहाँ पे हॉर्न का प्लेसमेंट दिया गया है। और स्विंग आर्म आई मीन जो यूएसडी फॉक है उसके साइड में पीछे में आपको ये रिफ्लेक्टर दिया गया है। सामने में भी सेम आपको जो पैटर्न है एलॉय का वो आपको सेम दिख जाएगा। और इसका जो गियर है ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, 1 डाउन 4 अप के साथ आता है। ये अब इसका इंजन का कंपार्टमेंट देख सकते हैं। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। जो मेन डिस्प्ले यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आपको टोटल फुल्ली TFT कलर डिस्प्ले मिलने वाला है आपको। अभी यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है मैं आपको बता दूँ। ऊपर की तरफ में देखेंगे तो ये इको का इंडिकेटर दिखाई देगा, जो आपको जब भी आप बाइक को राइड करेंगे, जब भी आपका RPM इकोनॉमिक रेंज पे रहेगा तो यहाँ पे इको का सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पे डिफरेंट तरह का आपको इको का लेवल आपको दिख जाएगा। और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेकोमीटर दिया गया है डिजिटल में। और यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे स्पीड, और नीचे में लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे फ्यूल गेज दिखाई देगा। यहाँ पे ट्रिप भी 2 ट्रिप मीटर आपको दिखाई देगा। और इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे राइट साइड में नीचे में आपको ये आपका टाइम दिखाई देगा। ऊपर में ये मोबाइल का कनेक्टिविटी वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं एक एक करके इसको टॉल करके दिखाता हूँ। और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिल्टेड लाइट्स मिलेंगे, ये न्यूट्रल का, ये टॉर्क कंट्रोल का। यहाँ पे बाय द वे डुअल चैनल ABS के साथ साथ और एक चीज़ ऐड किया गया है। यहाँ पे जो क्लच है ये असिस्टेंट स्लीपर क्लच यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे टॉर्क कंट्रोल दिया गया है, जो आपने दूसरे बाइक में देखा वो TCS जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल होंडा बोलते हैं कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ये बोलते हैं ये होंडा का सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल होंडा जो बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जब भी आप कॉर्नरिंग करेंगे या फिर आपका जो टॉर्क है कोई भी सिचुएशन में, जब आप ये जैसे कि एडवेंचर बाइक है, जब भी आप स्लीपरी रोड में यहाँ पे कोई भी अनइवन सरफेस में जाएंगे तो इसका जो टॉर्क है वो कंट्रोल रहेगा, तो गिरने विरने का चांसेस कम रहेगा। और जो व्हील है वो स्किड नहीं करेगा। तो ये डिस्प्ले को ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नया स्विच गियर यहाँ पे ऐड किया गया है। ये लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन का यहाँ पे प्रेस करके मैं दिखाता हूँ। इसमें सेटिंग्स में जाने के लिए यहाँ पे दबाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये फ्यूल का कितना है वो देख सकते हैं। फिर रेंज भी देख सकते हैं, कितना रेंज दिखाता है। फिर यहाँ पे रेंज दिखाएगा। ये सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे फिर ये ट्रिप भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएगा। सेटिंग्स में देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन का डिस्प्ले आ जाता है। फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया था होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे ट्रिप ऑटो रिसेट मिल जाएगा। फिर इको इंडिकेटर, इसको इको इंडिकेटर का ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे पहले जो यहाँ पे इको का इंडिकेटर था वो अभी हट गया। फिर वो वापस जाके फिर आप उसको 1 मिनट इसको ग्रीन करेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे इको का इंडिकेटर आपको फिर से दिखाई देगा। तो फंक्शन के नीचे में आएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले टाइप मिलेगा। डिस्प्ले बार में भी रख सकते हैं, अभी बार में है, अभी सिंपल में भी कर सकते हैं। सिंपल में करने से ये ब्लैंक हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी सिंपल में है ये, तो इसको अगेन चेंज करके देता हूँ। डिस्प्ले टाइप को बार रख देता हूँ। अभी बार में सेट कर दिया। फिर उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाएगा। ब्राइटनेस में जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस में भी रख सकते हैं। जब भी आप धूप में जाएंगे ये ब्राइटनेस ऑटोमेटिक
ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। अगर आप मैनुअल में रखेंगे तो आपको मैनुअली आपको वो करना पड़ेगा, मतलब सेट करना पड़ेगा। दिन में भी ब्लैक हो जाएगा, कभी कभी रात में जब भी आप राइड करेंगे तो इसको मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको ऑटो में रख देते हैं अभी। उसके बाद और जो लेवल है, लेवल को भी आप जब भी मैनुअल में जाएंगे तब ये लेवल ब्राइटनेस का लेवल आप कम ज़्यादा कर पाएंगे। तब इसको ऑटो में रख देते हैं। तो इसके बाद आता है इसका थीम में आपको ऑटो, थीम, डार्क, लाइट वो सब आप यहाँ पे कर पाएंगे। अभी ना इवनिंग का सीज़न है, टाइम है, तो लाइट में कर देता हूँ। फिर उसके बाद आता है फेवरेट इन्फॉर्मेशन में आप ये सब टोटल किलोमीटर वगैरह कितना चला है वो सब आप ऑन ऑफ करके रख सकते हैं, जो कि ट्रिप वाला। फिर उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, फिर ट्रिप ए कंजम्पशन, ट्रिप ए एवरेज कंजम्पशन, वो सब आप यहाँ पे ट्रिप बी में भी सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है जनरल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम मिल जाएगा, वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट में आप जो किलोमीटर पर लीटर में करना चाहते हैं या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर में करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है नीचे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। इसमें जाएंगे तो आपको ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मतलब आप कर पाएंगे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर पाएंगे, रिस्टोरेशन कर पाएंगे। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का पेयरिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लूटूथ से पेयरिंग करने से आपको कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पाएंगे, जो होंडा का जो ऐप कनेक्ट है उसमें से। फिर उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे सर्विस का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ऊपर में देखेंगे तो आपको मेंटेनेंस जाएंगे तो आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस मिल जाएगा। वहाँ पे घुसने से आपको डिस्टेंस में कितना सर्विस करना है, कौन सा मंथ में, कौन सा ईयर में, वो सब आपको यहाँ पे जब आप डिलीवर लेंगे तब यहाँ से वो सब सेट करके दिया जाएगा। और ऑयल चेंज कितना किलोमीटर, कितना मंथ के बीच में आपको ये ऑयल चेंज करना है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर वार्निंग इन्फॉर्मेशन, अभी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए कुछ भी ब्लैंक दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है बैटरी वोल्टेज, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर अभी है वो सब आपको सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा। ये डिस्प्ले में इतना फंक्शन आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स में। फिर हो गया आपका ये ट्रिप, फिर फ्यूल, इतना ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले में आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। यहाँ पे एबीएस का सिंबल दिख जाएगा, ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है। यहाँ पे ट्रिप भी लगाया हुआ है, तो ट्रिप भी ये मैं आपको, हाँ ये हो गया ट्रिप ए। अभी ट्रिप ए में अगर आप चलाएंगे तो यहाँ पे ट्रिप ए का आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको चलाने के बाद में आपको दिखाई देगा। ये जो मैंने आपको बताया था होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल का सिंबल है ये। तो ये NX200 का डिस्प्ले आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये इंजन किल स्विच मिल जाएगा और ये हैज़र्ड का बटन और ये सेल्फ का। और बीच में आएंगे तो यहाँ पे हैंडल बार के नीचे में आपको ये की स्लॉट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे पीछे में ये 12 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि E20 कंप्लाइंट है। और ये OBD फेज 2B वेरिएंट है ये। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे E20 का बैज स्टिकर दिखाई देगा यहाँ पे। और इस साइड में आएंगे तो जो मैंने आपको दिखाया तो ये जो डिस्प्ले है उसको टॉगल करने के लिए यहाँ पे स्विच गियर दिया गया है। और ये ऊपर में आपको देखेंगे तो इधर पे हाई बीम, ये लो बीम और ये फास्टिंग का आपको स्विच दिया गया है। नीचे की तरफ में आएंगे तो ये इंडिकेटर्स का और ये हॉर्न का आपको मिल जाएगा। और बाकी जो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है शारदा होंडा अगरतला आमतौली बाईपास में, जो 2,03,000 का आपको ऑन रोड पड़ने वाला है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको ऑल ओवर त्रिपुरा में मिलने वाला है। तो मैं उनका शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोग कोई भी होंडा का बाइक स्कूटी देखना चाहते हैं तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके टेस्ट ड्राइव या फिर आपको ऑन रोड प्राइस, एक शोरूम प्राइस या फिर कौन सा 2 व्हीलर अवेलेबल है यहाँ पे, वो सब आप जान पाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।